हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल हमने पढ़ा था शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है, शेयर का नेचर क्या होता है, शेयर के टाइप्स कितने होते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल का मीनिंग और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के काइंड्स या फिर टाइप्स कितने होते हैं। देखो बेटा, कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने से कंपनी के पास कुछ अमाउंट आती है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो अमाउंट जो शेयर इशू करने पर कंपनी को मिलती है, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। देखिए, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल राइज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि शेयर्स को इशू करने पर कंपनी को जो अमाउंट यानी कि जो कैपिटल प्राप्त होती है, उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब देखिए बेटा, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। अब कंपनी अलग अलग का हर एक का तो अकाउंट बनाने नहीं बैठेगी, तो इसलिए जो शेयर होल्डर होते हैं सारे, उनके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेमली क्या बोलेंगे उसको हम, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। ये सबके लिए इकट्ठा एक अकाउंट बनाया जाता है। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करती है कंपनी, और उसका नाम क्या देती है, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में, शेयर समझ में आ गया, शेयर कैपिटल समझ में आ गई। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल बेटा, नंबर 1 ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ये एक ही नाम है बेटा सारा। ऑथोराइज्ड बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड बोल सकते हैं और नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं। ये कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होती है, स्टेटेड होती है, ठीक है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ये वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। मान लीजिए कंपनी ने हम एक कंपनी है, उसने बेटा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा कि उसकी जो कैपिटल होगी लाइफ टाइम शेयर कैपिटल, वो होगी ₹20 लाख की। कितनी की होगी, 20 लाख की। इसका मतलब ये है कि बेटा वो कंपनी इस 20 लाख से ज़्यादा कैपिटल राइज नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहेगी तो उसको पहले अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, अमाउंट इशू कर सकती है। अदरवाइज वो इससे ज़्यादा अमाउंट अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। तो ये वो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। आगे बात समझ में। अब आते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल की वो कैपिटल होती है जो हम एक्चुअल में पब्लिक में इशू करते हैं। क्या करते हैं, एक्चुअल में पब्लिक में इशू करते हैं। उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, इशू कैपिटल बोलेंगे। अब बेटा देखिए, मान लीजिए इसकी कंपनी में लिखा हुआ 20 लाख की कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, लेकिन इसने बेटा कितनी इशू करी मार्केट में मान लो कर दी 5 लाख। क्या कर दी, 5 लाख रुपए की शेयर क्या करती है, मार्केट में इशू करती है। तो रियल में हमने कितने इशू करे मार्केट में, 5 लाख के। 5 लाख के जो करे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इशूड कैपिटल बोलेंगे। और जो रिमेनिंग रह गए 15 लाख, कितने रिमेनिंग रह गए, 15 लाख, वो हमारी हो जाएगी अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल, यानी कि जो हमने अभी तक इशू नहीं करी है, ठीक है। हो गया सब इशूड कैपिटल, ठीक है। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है। देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो एक्चुअल में पब्लिक सब्सक्राइब करती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए की कैपिटल मार्केट में शेयर इशू किए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पब्लिक 5 लाख के शेयर्स ले ले। पब्लिक ने लिए बेटा 4 लाख के, कितने के लिए, 4 लाख के शेयर लिए।
4 लाख के शेयर लिए तो ये 4 लाख हमारे क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। आप आया यहाँ तक समझ में? देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होती है। इशूड कैपिटल वो होती है जो हम एक्चुअल में मार्केट में इशू करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, जो पब्लिक रियल में सब्सक्राइब करती है। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बेटा 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि ये पब्लिक ने एक्चुअल में फुल पे कर दिए, इसकी फुल पेमेंट नहीं किया। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आगे करते हैं। हमने अभी पढ़ा था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब हम किसका क्वेश्चन करेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। देखो ये क्या होती है बेटा, जब कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किए और जब कंपनी उसकी अमाउंट मंगाती है तो उसकी फुल पेमेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। उसके लिए बेटा इस कैपिटल को शो करने के लिए हम बैलेंस शीट में ऐसे शो करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साथ होता है शेयर कैप होल्डर्स फंड, उसमें क्या आती है हमारी शेयर कैपिटल आती है। फिर नोट्स नंबर लिखा जाता है, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये लिखा जाता है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। फिर नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कैपिटल को, फिर आफ्टर दैट इसमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड ₹25 lakh divided into 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। यानी कि बेटा इसकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 10 each। तो कितनी कैपिटल हो गई बेटा, 25 लाख। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई वहां पे। क्वेश्चन में देखो आगे, देखो आउट ऑफ दिस द कंपनी इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। उसके बाद कंपनी क्या करती है, 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करती है बेटा। तो इशू कितने किए, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो कितनी कैपिटल हो गई, 10 लाख। ठीक है, मार्केट में कितने इशू किए, 1 लाख शेयर्स के 10 रुपीज इज 10 लाख कैपिटल होगी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में क्वेश्चन, आगे बढ़ो। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। मार्केट में शेयर किए थे 1 लाख, मार्केट में कितने शेयर इशू किए थे, 1 लाख। पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए बेटा, 90,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। देखो अब ये पॉइंट याद रखो कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, की सारी अमाउंट क्या हो गई बेटा, रिसीव हो गई, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, फुल्ली पेड अप। ठीक है, हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमने बेटा देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितनी है हमारी, 90,000, कितने, 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो कितने हो गए, 9 लाख। अमाउंट कितनी हो गई बेटा, 9 लाख। और यही अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। ये हमारा नोट्स नंबर क्या है बेटा, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1। और कितनी अमाउंट निकल के आई हमारी, 9 लाख। अमाउंट ऑफ करंट ईयर में क्या लिख देंगे, 9 लाख। ठीक है, ये तो होता है बेटा हमारा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब नेक्स्ट करेंगे, तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, तो बेटा कंपनी जब फुल नॉमिनल वैल्यू मंगाती है शेयर होल्डर से, लेकिन वो कुछ अमाउंट पे नहीं करते, कुछ अमाउंट पे नहीं करते। ठीक है, और नंबर वो सेकंड वो है कि कंपनी
फुल नॉमिनल वैल्यू नहीं मंगाती। जैसे कि 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी मान लो 8 रुपये मंगाए, 4 रुपये मंगाए, 6 रुपये मंगाए, लेकिन फुल वैल्यू उसकी नहीं मंगाती। तो ये 2 पॉइंट आते हैं इसके अंदर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर। जब कंपनी फुल नॉमिनल अमाउंट मंगाती है लेकिन शेयर होल्डर्स फुल पे नहीं करते, कुछ अमाउंट उन कॉल्स इन एरियर में चली जाती है। और दूसरा, जब कंपनी फुल नॉमिनल वैल्यू नहीं मंगाती शेयर्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख कैपिटल है ऑथोराइज्ड, 1 लाख शेयर है, 10 रुपीज़ ईच। तो ये पता हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितनी हो जाएंगी 10 लाख। ठीक है, आगे पढ़ो। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 60,000 के लिए, यानी कि मार्केट में कितने इशू किए? 60,000। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितनी हो गई बेटा? 6 लाख। अब ध्यान से देखना आगे क्वेश्चन, आगे क्या कहता है। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, 55,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 1000 शेयर्स। क्या कह रही हैं बेटा कि 55,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है, जिसमें से 1,000 शेयर ऐसे हैं जिन पर हमें फाइनल कॉल के रुपए नहीं मिले। तो इट मीन्स अब देखिए 55,000 थी जिसमें से 1,000 पर नहीं मिले 2 रुपये, तो 54,000 के ऊपर तो फुल मिले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने बेटा? 54,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा? 5,40,000। ठीक है, अब कितने पर नहीं मिली? 1,000 पर नहीं मिली। 1,000 इक्विटी शेयर्स, ये किस में आ जाएंगे बेटा? नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएंगे। 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया? 10,000 अमाउंट हो गई। ठीक है, इसमें लेस करेंगे बेटा, क्या करेंगे? लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इसमें से लेस कर देंगे कि जो अमाउंट हमें नहीं मिली। कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपये नहीं मिले 1,000 शेयर पर, यानी कि माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़। कितने मिले बेटा? 8,000। यानी कि अब देखो हमारे पास कितने रुपए आए? 54,000 पर फुल अमाउंट आई। ठीक है, और जो 1,000 शेयर्स थे इसके ऊपर कितनी अमाउंट आई बेटा? 8,000। तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे 5,48,000 रुपये। ठीक है, शेयर कैपिटल कितनी आई बेटा? 5,48,000। तो नोट नंबर 1 डालना है यहाँ पे लिखेंगे 5,48,000। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो क्वेश्चन था हमारा फुल नॉमिनल अमाउंट जब कंपनी मंगाती है लेकिन शेयर होल्डर फुल पेमेंट नहीं करते। अब इसी क्वेश्चन में देख लेंगे हम कि फुल नॉमिनल वैल्यू जब नहीं मंगाती। मान लीजिए ये आगे क्वेश्चन नहीं है कुछ भी, कंपनी ने 55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी, लेकिन कंपनी ने कितने रुपए मांगे बेटा? कॉल्ड अप अमाउंट। कितनी अमाउंट कॉल्ड अप करी? ₹5 ईच शेयर, 5 रुपये हर एक शेयर पे मंगाई। 10 रुपये की बजाय कितने रुपए मंगाए? 5,000 शेयर मंगाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बेटा हम यहाँ पे शो करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप।
कितनी अमाउंट मंगाई बेटा हमने? 55,000 शेयर के ऊपर 5 रुपये मंगाए। कितने रुपए मंगाए? 5 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, तो 2,75,000। कितने रुपए? 2,75,000 जो रुपये आएंगे वो अमाउंट लिखेंगे कहाँ पर? यहाँ पर लिख देंगे शेयर होल्डर कैपिटल में। क्या लिख देंगे? 2,75,000। ये वो है जब बेटा कंपनी फुल कैपिटल नहीं मंगाती है, याद रखना। अब देखिए इसे हमारे 2 क्वेश्चन रेज होते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है और पेड अप कैपिटल क्या होती है, और पेड अप कैपिटल। ठीक है, समझ रही है बात? तो बेटा कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जब कंपनी फुल अमाउंट ना मंगाकर शेयर की कुछ अमाउंट मंगाए, यानी कि जितनी भी अमाउंट मंगाए तो वो क्या कहलाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, और पेड अप कैपिटल वो होती है जब शेयर होल्डर जितनी अमाउंट पे करता है ना तो वो हो जाती है बेटा पेड अप कैपिटल, यानी कि पब्लिक ने जितनी अमाउंट पे करी वो क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? शेयर कैपिटल क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े हमने। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।